जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 12 का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी, जिसका हमने आज टॉपिक पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने पीरियड्स वाइज तो देख लिया था कि जो है वो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स एंड 7 पीरियड। हमने 7 पीरियड तक जो है वो इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देख लिया था। अब हमने देखना है इनके एलिमेंट्स के थ्रू, हमने देखना है कि एलिमेंट के थ्रू कैसे इसको क्लासिफाई किया गया, फैमिलीज के थ्रू कैसे क्लासिफाई किया गया और ब्लॉक्स एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स के हिसाब से कैसे इसको क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियर अर्थ एलिमेंट्स कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ये वाले। तो रियर अर्थ एलिमेंट जितने भी लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनको हम कहते हैं रियर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ जाता है कि विच एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड रियर अर्थ एलिमेंट। तो लेंथेनाइड्स जितने भी हैं और एक्टिनाइड्स जितने भी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। क्यों है? इनकी स्कार्सिटी और रेयरनेस की वजह से इनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ जाता है जी। फिर नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो है फैमिलीज के बारे में हम पढ़ते हैं। एमपीटी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज। अब ग्रुप वाइज हम देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप है, उनको हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज है जी स्टूडेंट्स। ठीक है, इनको हम जो है एल्कली मेटल्स कहते हैं, फैमिली है। ठीक है, अब एल्कली मेटल फैमिली है, क्यों है? जब हम सोडियम को रिएक्ट, एल्कली मेटल का हमने एक एलिमेंट लिया, उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये अल्कली बना दी, ये बेस बना दी। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप जो है हमारे पास क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल्स। एंड सेकंड ए ग्रुप की बात करें तो ये क्या कहलाते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको हम इनके प्रॉपर्टीज की बेस पे, यानी ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब जो है 8 ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं नोबल गैसेस या 0 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये भी एमसीक्यूज आ जाता है, तीनों के तीनों एमसीक्यूज बन रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जो है इसको करना है आपने। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी ब्लॉक्स की तरफ के ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं। तो ब्लॉक में जो है हमारे पास आते हैं पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, एलिमेंट को क्लासिफाई या डिवाइड किया हुआ है 4 ग्रुप के अंदर। अब वो 4 ग्रुप कौन कौन से? एक तो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरे है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तीसरा है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड चौथा है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट है, पी ब्लॉक में कौन से हैं, डी ब्लॉक में कौन से हैं, एफ ब्लॉक में कौन से हैं। तो इन चारों को हम देखते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए, यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। ठीक है, अब क्यों है? क्योंकि इनकी रीजन ये है हमारे पास कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, यानी इसका सोडियम का देख लें तो सोडियम 11 होता है, जो आखिरी शेल है वो एस में लाई करता है। इस वजह से हमारे पास ये क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लाई करता है एस ऑर्बिटल में, इस वजह से इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब थर्ड ए से 8 ए तक चले जाएं तो इनके एलिमेंट के आखिरी शेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किन में लाई करेंगे? पी ऑर्बिटल में, इस वजह से हम कहते हैं इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। थर्ड ए से 8 ए के एलिमेंट को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और क्योंकि इनके जो है हमारे पास जो आखिरी शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट है वो जो है क्या है? पी ब्लॉक में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो है हम देख लें कि जो है कौन से एलिमेंट जो है किसमें लाई करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट किस ब्लॉक में लाई करते हैं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होता है डी ऑर्बिटल में। जितने भी डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ट्रांजिशन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, इनके कलरिंग क्यों आती है, डी ट्रांजिशन के थ्रू आती है। इसके हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट का पूरा चैप्टर आएगा स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में। फर्स्ट अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को आगे हम नेक्स्ट जब हम करेंगे तो हम सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है हमारे पास लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने फर्स्ट में बता दिया कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। हम इनको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और कौन से किस ब्लॉक में लाई करता है? तो कौन से ब्लॉक में लाई करता है? एफ ब्लॉक में लाई करता है। इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट होता है एफ ऑर्बिटल में, ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है,
ऑर्बिटल में लाई करते हैं। नेक्स्ट इनके ब्लॉक्स हमने देख लिए, 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसमें एलिमेंट्स को हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेटल्स की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेटल्स क्या मेटल्स क्या होता है, अगर डेफिनेशन आ जाए व्हाट आर मेटल्स, तो द एलिमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज टू एंड टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, दीज आर कॉल्ड मेटल्स। जितने भी एलिमेंट हैं जिनके पास सलाहियत, टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी होती है, चांस होता है कि वो लूज कर दें अपने इलेक्ट्रॉन और किसमें चेंज हो जाए, पॉजिटिव आयन में, तो उनको हम कहते हैं मेटल्स जितने भी। अब सोडियम हम कहते हैं कि एक मेटल के तौर पर रिएक्ट करता है। अब मैंने कहा था जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है, पॉजिटिव एटम यानी पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। आप देखें तो हमारे पास जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे लिथियम के बारे में भी, उसका पेक्यूलियर बिहेवियर भी हम देखेंगे कि लिथियम क्यों बाकी अल्कली मेटल्स से जो है वो अलग बिहेवियर शो करता है। फिर जो मेटल्स के आगे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जितने भी हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज तो करते ही करते हैं, पॉजिटिव आयन तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन इनका एक जो है क्या है एडवांटेज क्या है, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब इनको जो है वो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं तो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। आप जितने भी मेटल्स हैं वो कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। अब जो है पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम भी हम देखेंगे कि वो क्यों जो है नॉर्मल ऑक्साइड क्यों बनाता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मेटल्स की तरफ हम मूव करते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस। जितने भी पीरियोडिक टेबल में गैसेस हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ये कॉलम में गैसेस जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। अब ये क्या है, जब इनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो कंडक्ट नहीं करते, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड गिव एसिड। जब इनमें वाटर का ऐड किया जाता है, वाटर डिसॉल्व किया जाता है तो ये एसिडिक ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये देखिए हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड में वाटर को ऐड किया है तो ये किसमें, ये नॉन मेटल है ना। अब इसमें वाटर में ऐड किया तो किसमें चेंज हो गया, H2SO4 विच इज एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। अब जो है हमने सोडियम का ऑक्साइड लिया है तो जो है हमारे पास वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये बेसिक ऑक्साइड दे दिया। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाली मैंने कहा था मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये है नॉन मेटल्स की, ठीक है। नॉन मेटल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे एसिडिक ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, नेगेटिव आयन बना देगा। अब H के ऊपर तो पॉजिटिव SO3, इसमें पूरे के पूरे जो वैलेंसी है वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है। तो जो है हमारे पास आगे हम मूव करते हैं मेटलॉइड की तरफ। इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती है जिन एलिमेंट्स की जो कि मेटल के तौर पर भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल के तौर पर भी बिहेवियर शो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेटलॉइड या सेमी मेटल्स। मेटलॉइड या सेमी मेटल, ये दो इनके नाम हैं कि इन बिटवीन काम करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल, यानी एसिडिक भी शो करेंगे ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड भी शो करेंगे। तो इनको हम जो दरमियान वाला नाम है इनको हम क्या कहेंगे, एफोटेरिक बिहेवियर, यानी ये इन बिटवीन करेंगे, मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है हमारे पास, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम और टेलेरियम, ये सारे के सारे कौन से मेटलॉइड है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं और इन सम केसेस नहीं भी करते हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल्स के तौर पर भी बिहेवियर करते हैं, यानी मेटलॉइड के तौर पर भी एक्ट करते हैं। फिर जितने भी टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है, टॉप राइट इस साइड पे जितने भी हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब लेफ्ट की साइड पे चले जाएं या सेंटर में चले जाएं या बॉटम में चले जाएं तो वो कौन से हैं, मेटल्स। यानी हम लेफ्ट में मूव करें तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सेंटर में मूव करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं, और बॉटम में चले जाएं फिर भी क्या है, हमारे पास मेटल्स हैं। जो नॉन मेटल्स उन्होंने कहा कि टॉप राइट कॉर्नर पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज।